हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरपी पे। दोस्तों, मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बता रहा था, ठीक है, विभाज्यता के नियम। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से लाइट चली गई तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं आज जो भी है उसी का रिमेनिंग पार्ट में आपको कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स का। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं मैथ कवर करा रहा हूं, आपका पेट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है। तो सिलेबस में आपकी टोटल 6 एलिमेंट्री मैथ की अगर मैं बात करूं तो उसमें केवल 6 टॉपिक है मैथ के, ठीक है। और डीआई जो है आपका वो तो अलग पार्ट है, वो 20 मार्क्स का है। 5 नंबर की आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो मैं वो आपको कवर करा रहा हूँ। तो उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि होल नंबर्स में मुझे सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। होल नंबर्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा ब्रीफ करा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। जैसे कि क्या क्या पढ़ना है हमको होल नंबर्स में। होल नंबर्स जो पहला टॉपिक है, ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। होल नंबर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, हाँ, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक इसी में हम कवर कराएंगे वो है आपका यही जो जस्ट ऊपर लिखा है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, ठीक है। थर्ड टॉपिक इसी में से जो है वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय हो गई आपकी। और जो इसी में फोर्थ टॉपिक में बात करूं तो वो हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि जो प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? एपी भी इसी में पढ़ेंगे, एपी और एचपी, ठीक है। बेसिक्स यानी कि बहुत ही बेसिक्स इसमें पूछी जाती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इतना पढ़ेंगे, जो कि मैं सबसे पहले आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखें हम डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली 2 से स्टार्ट होते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो मैं इस 2 से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, ठीक है। क्या होता है देखिए दोस्तों, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या, ये कहाँ कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या कहता है इसका रूल, अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो, या तो 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई? देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, यानी हमने क्या लिखा, अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी कि कुल मिला के बोल सकते हैं इवन नंबर हो, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, जैसे 243 लिखा, हाँ, एक ये एग्जांपल लिखा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया, ठीक है, 624 लिख दिया, तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा
27 लिख दिया, कुछ भी रैंडमली मैंने क्लिक कर दिया। फिर मुझे देखना क्या होता है, 2 से अगर हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 2 से अगर हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि लास्ट वाला डिजिट वो इवन है या फिर ऑड है, या फिर हम ये देखेंगे कि इन नंबर्स में कोई है 0 2 4 6 8 होगा तो वो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर अदरवाइज और कोई नंबर्स आ रहे हैं तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3 आया तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 4 आया है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 7 आया है तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। एक और एग्जांपल लिख लेता, मैंने लिख लिया 240, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यस होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। आशा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल्स 3 क्या कहता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स 3 क्या कहता है वो देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स 3 ये कहता है कि अगर संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या, तो पूरी संख्या लिख सकते हैं क्या, तो पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 2 से 3 का है यार, क्या है ये 3 है, ठीक है। तो 3 से क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ, रैंडमली कुछ भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाँ, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, तो आप लोग मैनेज करना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 343, दूसरा एग्जांपल कुछ भी लिख दिया 1728, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने 729, चौथा एग्जांपल लिख दिया मैंने 512। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये नंबर, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर संख्या के समस्त अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये संख्या है, हमारी पहली संख्या है, 343 लिखा हुआ है। तो इस संख्या के समस्त अंकों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 + 4 + 3। हम देख रहे हैं क्या आया, 3 4 आपका हो गया 7 और 3 कितना होता है, 7 और 3 10 होता है। तो क्या 10 3 से विभाज्य होगा, क्या 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 343 है आपका, वो क्या है 343, ये 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरी संख्या लिखी है 1718, यानी कि 1728। इसके समस्त अंकों को हम ऐड करेंगे, 1 + 7 + 2 + 8 कितना होगा, 1 + 7 8, 8 + 2 हो गया हमारा 10, 10 + 8 18 हो गया। और क्या 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, क्या 18 3 से विभाज्य है, यस। हम बोलेंगे हाँ विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 18 आता है, यानी कि तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जो जैसे 1728 है, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या लिखी हुई क्या 7 to 9 729। तो हम ये देख रहे हैं 729 लिखा है, तो इसके समस्त अंकों को हम ऐड करेंगे, 7 + 2 + 9। क्या समस्त अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा, देखते हैं, 7 और 2 9 हो गया, 9 + 9 18 आ गया। तो हम बोल सकते हैं क्या, यस 18 3 की टेबल में आता है, हाँ 18 यानी कि 18 3 से विभाज्य है। इस प्रकार ये पूरी संख्या 729 क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, यानी विभाज्य होगी। अगला नंबर है हमारा क्या 512 लिखा है।
512 में से हम इसके समस्त अंकों को ऐड करेंगे 5 + 1 + 2। हम ये देख रहे हैं 5 में से 1 ऐड करेंगे क्या होगा, 5 में से 1 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में से 2 ऐड किया हो गया 8। और क्या आप मुझे ये बताइए क्या 8 जो है 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता। ठीक, तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो 512 होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हाँ, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी जो है किसकी, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हम देखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हों या तो 0 हों या फिर यानी इकाई और दहाई का अंक क्या हो, लिख देते हैं अगर किसी संख्या के ठीक है इकाई और दहाई, इकाई दहाई मतलब 1th प्लेस और 10th प्लेस, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक क्या हो, या तो 00 हो या 00 हो या फिर क्या हो, या क्या हो 4 से डिविजिबल हो यानी विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। तो क्या होगा, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। देखिए हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा अगर किसी संख्या के इकाई के अंक जो है या तो 0 हो या फिर 4 से क्या हो, यानी कि इकाई का अंक क्या हो 00 हो या फिर सॉरी मैं गलत बोल गया, हाँ या तो 00 हो या फिर क्या हो, या फिर 00 हो या फिर क्या हो 4 से लास्ट के 2 डिजिट जो है वो क्या हो, हाँ सही है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। सही है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, एक एग्जांपल मैंने लिया, क्या लिया, मैंने लिख दिया 728, कुछ भी रैंडमली मैंने लिख लिया, या फिर मैंने 512 लिख दिया। थर्ड एग्जांपल मैंने ले लिया 300। ठीक है, मुझे चेक करना है, मुझे ये चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो हाँ, लास्ट के यानी कि लास्ट के अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से डिविजिबल है या फिर 00 है तो वो हमारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 28, क्या 28 4 की टेबल में आता है? ठीक है, हाँ आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 512 लिखा है, अब लास्ट के 2 डिजिट देखना है आपको, तो इकाई और दहाई का अंक देखना है। इकाई दहाई में 12 लिखा है, यानी इकाई में 2 है, दहाई में 1 है। तो 512 में 12 को देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो हमारे 4 की टेबल में आ रहे हैं या 4 से डिविजिबल हैं या फिर विभाज्य हैं, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो ये भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। लास्ट में मैंने बताया 00 हो तब भी वो 4 से डिविजिबल होगी। जैसे एक और एग्जांपल लिख लिया 376। ठीक है, तो मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। तो अब हम ये चेक करेंगे क्या 76 4 से डिविजिबल है। अगर 76 4 से डिविजिबल है, अगर 76 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम अगर 4 से अगर इसे करें तो 4 1 जा कितना, ये अगर डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, इधर 3 बच गया, तो 4 से 3 9 जा कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि अगर हम 4 से 76 को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 576 जो है वो संख्या 4 से
विभाज्य है। ठीक है, इसी के क्रम में हम आगे ये 4 की डिविजिबिलिटी थी। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी बात करते हैं किसकी, 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हम देख लेते हैं। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, देखिए। ठीक है, अगर 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर संख्या के लास्ट में क्या हो, अगर संख्या के अंत में क्या हो, अंत में 0 या क्या हो या फिर 5 हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, रैंडमली कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप देखिए। मैं चेक करता हूँ क्या ये नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं या नहीं। लास्ट में 5 है तो डिविजिबल होगा, लास्ट में 8 है डिविजिबल नहीं होगा 5 से, लास्ट में 0 है, 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। पूरी संख्या लास्ट में 0 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। लास्ट में 1 है तो क्या है, 5 से डिविजिबल होगी, नहीं डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई संख्या, ठीक है, 2 से और 3 दोनों संख्याओं से डिविजिबल है, दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अगर संख्या 2 से और 3 दोनों से क्या है, डिविजिबल है यानी विभाज्य है, तो पूरी संख्या जो है वो किससे, 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखते हैं किसकी डिविजिबिलिटी, 6 की। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी यानी डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, हाँ देखो हमने 2 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया था कि लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। 3 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको ये बताया था कि अगर संख्या के लास्ट में क्या हो, संख्या के लास्ट में यानी संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, हाँ ये एक एग्जांपल है, 576 लिख दिया। दूसरा नंबर मैंने ले लिया, हाँ कुछ भी लिख लिया और ये लिख लिया। ठीक है, ये संख्याएं हैं। तो मुझे देखना, अगर 2 और 3 में से दोनों संख्याओं के विभाज्यता का कोई एक भी रूल अगर नहीं फॉलो करता है तो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे मैंने देखा ये संख्या के लास्ट में 6 है, तो 6 है तो 6 एक इवन नंबर है, जिसका मतलब 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो ये हो गया कितना, 7 और ये 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 आ गया और 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। दूसरी संख्या लिखी है क्या, 1561, ये संख्या देखना। अब सबसे पहली बात मैंने देखा ये इस संख्या के अंत में क्या है, 1 है और 1 यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब और आपको 3 के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये
1561 जो है, मैंने देखा संख्या के लास्ट में जो है वो 1 है, तो हम ये कहेंगे कि ये संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, 214 लिखा है, 214 में मैंने लास्ट डिजिट देखा ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 और ये 4 कितना हो गया, 7, और क्या 7 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 214 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, आशा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम डिविजिबिलिटी बात करते हैं 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 7 की डिविजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, तो आप लोग देखते रहें धैर्य बनाकर। ठीक है, देखो हाँ अभी बताते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं कि देखो इसमें कई सारे रूल्स हैं। देखो मैं पहला एक रूल्स इसमें बताता हूँ, कई सारे क्या हैं जो भी हैं। तो रूल 1, इसका रूल 1 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है, कोई छह अंकीय संख्या जिसकी प्रत्येक संख्या समान हो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। मैंने जो कहा है आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला, कोई 6 अंकीय संख्या, कोई 6 अंकों की ऐसी संख्या जिसके सारे डिजिट क्या हो, सेम हो, तो वो संख्या 7 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे सपोज 666 ले लिया, ठीक है, 666, तो मैंने क्या बताया, कोई 6 अंकीय संख्या जिसकी प्रत्येक संख्या समान हो वह संख्या 7 से डिविजिबल होगी। मैंने 6 टाइम्स ये ले लिया, ठीक है, 6 टाइम 6 अंकों की संख्या है और वो क्या है, हर एक डिजिट क्या है तुम्हारा, सेम है, तो वो 7 से डिविजिबल होगी। ये संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और मैं एक और एग्जाम्पल कुछ भी लिख लेता हूँ, सपोज मैं 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, कितने बार लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। तो ये भी संख्या किससे डिविजिबल होगी, ये भी 7 से डिविजिबल होगी। आप मैनुअली 7 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी 7 से पूर्ण रूप से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। ठीक है, ये हो गई, ये तो रूल फर्स्ट था। इसी में एक और रूल होता है, ठीक है, जैसे हाँ एक और चीज़ इसी में क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ नोट पॉइंट, ये जो नोट इसमें आप लिख सकते हो, ये संख्याएं यानी कि जो 6 अंकों की संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो कि समान हो, ठीक है, जो कि क्या हो, समान हो, तो वो 3 11 13, 3 11 13, ठीक है, 3 11 13, ठीक है, और 37 37 और 1001 से भी डिवाइड होंगी, यानी विभाज्य होंगी। आप ये भी याद कर सकते हो क्या कि अगर संख्याएं रिपीट हुई हैं, सिमिलर संख्याएं हैं और 6 बार हैं, तो वो संख्याएं 7 से तो डिविजिबल होंगी ही, और साथ साथ 3 से भी, 11 से भी, 13 से और 37 और 1001 से भी विभाज्य होंगी। आप करके भी देख सकते। जैसे मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, जैसे इस संख्या के समस्त, या फिर यही ऐड कर लेता हूँ पहली संख्या, जैसे ये लिखा ये, या फिर यही कोई भी इन सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 6 बार 1 1 लिखा है तो क्या आ जाएगा 6, और 6 जो है आपका 3 के टेबल में आता है, तो
हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है, और 13 से भी आप चेक कर लेना, 13 से भी डिविजिबल होगी ये संख्या, 37 से भी, और 1001 से भी डिविजिबल होगी। ये इसका नोट पॉइंट था, ठीक है। और इसी का एक और रूल है, इसमें क्या है वो मैं बात करता हूँ, वो भी देख लो आप, ठीक है। वो क्या कहता है, देखो 7 में ही अगर, ठीक है, क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ पहले, क्या एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे मैंने लिख दिया 112, ठीक है। मुझे ये चेक करना है क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है इसमें, लास्ट के डिजिट को 2 गुना कर देंगे, और जितनी भी बची हुई संख्या है यानी इकाई के अंक का क्या करेंगे, अगर मैं इसे लिखूं क्या लिख सकते हैं इसको, यानी इकाई के अंक, जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना बची हुई संख्या में से माइनस कर दें, बची हुई संख्या में क्या कर दें, माइनस कर दें या घटा दें, तो अगर घटाने पे क्या, जो भी नंबर मिल रहा है घटा दें, तो जो नंबर या जो भी नंबर आपको मिलेगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैंने क्या लिखा, इकाई के अंक का 2 गुना बची हुई संख्या में घटा दे, तो जो भी आएगा आपका नंबर आएगा, अगर वह 7 से विभाज्य है, अगर वह 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगी आपकी, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी, ठीक है, 7 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, 112 लिखा था, मैंने क्या बताया, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट के डिजिट का 2 गुना करेंगे और बची हुई संख्या में से वो माइनस कर देंगे। मुझे पता है 2 का 2 गुना करोगे क्या होगा, 4, बची हुई संख्या तुम्हारी है 11 में से 4 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, और 7 ऑब्वियस ही बात है 7 से विभाज्य होगा, 7 1 के 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, 112 हमारा 7 से विभाज्य है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे मैंने लिखा 512 लिख दिया, क्या ये 7 से विभाज्य है, मुझे चेक करना है। मैं क्या करूँगा, लास्ट के डिजिट का 2 गुना करूँगा और बची हुई संख्या में माइनस करूँगा। क्या 512 लिखा है, तो बची हुई संख्या तुम्हारी है 51, लास्ट का डिजिट है हमारा 2 का 2 गुना करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4। अब आप 51 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा, बताओ। 51 में से मैंने 4 माइनस कर दिया तो हो गया 48 ही तो होगा, 47 होगा, क्या होगा 47, और 47 क्या जो है, 47 जो है वो 47 क्या 7 से विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 47 7 से डिविजिबल नहीं है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो 512 है वो 7 से विभाज्य नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिख लिया क्या 300, एक और एग्जांपल तीसरा, जैसे मैंने लिख लिया 343, ठीक है, 343 लिख लिया। मैंने लास्ट का डिजिट देखा क्या है, 3 है, तो लास्ट के डिजिट का हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं और बची हुई संख्या में से माइनस कर देते हैं, तो 34 लिख दिया, और लास्ट का डिजिट यानी इकाई का अंक जो है वो 3 है, और 3 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 34 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 28, हाँ 28, और क्या 28 7 की टेबल में आता है, यानी कि क्या 28 7 से विभाज्य है, तो हाँ, क्यों 7 चौक 28, तो ये पूरा नंबर यानी ये क्या 28 जो है 7 की टेबल में आता है, तो हम ये कह सकते हैं 343 जो नंबर है वो 7 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है।
ये रूल हो गया, ठीक है। और इसी में एक और है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए 7 में ही, ठीक है। एक और रूल क्या है, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, यानी कि अगर 2 अंकीय, कोई 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है जो 3 बार, या जिसकी मैं लिख देता हूँ, सेंटेंस ठीक लगता है थोड़ा सा, जिसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब समझते हो, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन, जिसकी पुनरावृत्ति जो है, पुनरावृत्ति ने रिपीटिशन कितनी बार हो, 3 बार हो, 3 बार हो, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, क्या मैंने क्या लिखा है, अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, जो जिसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन हो रहा है कितनी बार, 3 बार, तो वह संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे मैंने 25 2 अंकों की संख्या है, कितनी बार रिपीटिशन हुआ है, 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, 7 से डिविजिबल होती हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने कुछ भी लिख दिया, 37, कोई 2 अंकों की संख्या है और उसका रिपीटिशन, पुनरावृत्ति जो हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है, तो ऐसी संख्याएं किससे, 7 से डिविजिबल होती हैं, विभाज्य होती हैं, ठीक है। और इसमें नोट पॉइंट भी होता है एक, हाँ, अगर तुम्हें देखो नोट पॉइंट एक, अच्छा पहले नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या होता है, ऐसी संख्याएं किस से भी डिविजिबल होती हैं, और भी नंबर से डिविजिबल होती हैं, किस से, 3, 13 और 37 से भी विभाज्य होती हैं। क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, विभाज्य होती हैं। हमने क्या बताया, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति 3 बार हो, तो ऐसी संख्या 7 से विभाज्य होती हैं। 25 2 अंकों की संख्या है, 3 बार रिपीटिशन हुआ है, तो ऐसी संख्याएं 7 से तो डिविजिबल होंगी हुई, साथ साथ वो संख्याएं 3, ठीक है,